ये लोग खेलते कम हैं और बोलते बहुत ज्यादा हैं। बाबर आजम को विराट कोहली के फुटस्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत है, ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई। यूनुस खान कहते हैं और उन्होंने अच्छा खासा लताड़ा है उन लोगों को। वो कहते हैं कि प्लेयर्स जो हैं अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेल रहे हैं रादर देन अपने मुल्क के लिए खेलने का। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है कि जो अगर आपके लेजेंड बैट्समैन की तरफ से आ रही है तो आप इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। वो सारी चीजें जो हमने वर्ल्ड कप में बताई हैं, वो सारी चीजें जो हम आपको अभी तक बताते आ रहे हैं, आप इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। हम आपको कहते आ रहे हैं कि आपके प्लेयर्स ने सारे प्लान्स वही बनाए जो उनके पर्सनल माइलस्टोन्स को अफेक्ट करते थे, उसको सूट करते थे। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। और वो वजूहात हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि जिसकी वजह से कोई मिडिल ऑर्डर नहीं बना, कोई स्पिनर नहीं बना, कोई ऑलराउंडर नहीं बना। आपके प्लेयर छोड़ छोड़ के यूएई अमेरिका जा रहे हैं, वो इसी वजह से जा रहे हैं क्योंकि ग्रुपिंग थी। और प्लान मिडिल ऑर्डर इसलिए नहीं बना क्योंकि उनको मिडिल ऑर्डर कोई चाहिए ही नहीं था, क्योंकि मिडिल ऑर्डर एक कन्वेंशनल बैट्समैन होता है। ये चाहते ही नहीं थे कि कन्वेंशनल बैट्समैन आए, क्योंकि ये वो चाहते थे कि सारा जो वो रोकने वाला टाइम है वो हमें मिले और नीचे से जो आए हम मारते रहे। वो ऐसे ही हर मैच में आपको पता लगेगा जी बाबर आजम ने भी 50 किया हुआ है, रिजवान ने भी 50 किया हुआ है, बाकी तो कोई कुछ कर नहीं रहे। यही तो प्लान थे। तो ये हम नहीं कह रहे, ये यूनुस खान ने बोला है। यूनुस खान ने बोला है कि लड़के बाबर आजम एंड अदर स्टार प्लेयर्स शुड प्रायोरिटाइज देयर कंट्री ओवर देयर पर्सनल माइलस्टोन्स। तो आपका कोई दिमाग खुला है कि नहीं खुला अभी भी? ये पाकिस्तान के यूनुस खान बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि बाबर आजम ने तो 15,000 स्कोर करने थे और बाबर आजम की फॉर्म का हाल ये है कि पिछले 17-18 इनिंगों में उनकी टेस्ट मैच में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। उनकी फॉर्म का हाल ये है कि यूएसए के अगेंस्ट अगर 20 बॉल खेले हैं तो 12 उनके पैडों पे लगे हैं। उनकी फॉर्म का हाल ये है कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में कोई स्कोर नहीं किया है। उनकी कप्तानी के हाल ये है कि उन्होंने 4 वर्ल्ड कप में जो है ना कप्तानी की है, जो पाकिस्तान नहीं जीत सका। 2 एशिया कप में कप्तानी की है, वो नहीं जीत सका। और फिर भी जो है ना वो कप्तानी से उतरने के लिए तैयार नहीं है। उनकी फॉर्म का हाल ये है कि उनके T20 के अंदर 1400 और रन हो गए हैं जो लूजिंग कॉज के अंदर हैं, जिसपे वो अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलते हुए नजर आए हैं। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान ने अगर ऊपर जाना है तो इन प्लेयर्स का ख्याल रखना पड़ेगा, इनके लिए प्लान और स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ना कि सोशल मीडिया के थ्रू इन लोगों को टीम में लाया जाएगा। इनडायरेक्ट मतलब उनका ये है, उनका मतलब ये है कि किसी धोबी दर्जी को भी पता होता है, ग्रोसरी वाले को भी पता होता है कि पाकिस्तान टीम के अंदर कौन कौन से प्लेयर होने चाहिए और कौन कौन से नहीं होने चाहिए, क्या कोचिंग पैनल होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं पता है तो वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे जो चेयरमैन हैं और चेयरमैन के जो लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं, जिन्होंने कभी कोई सही मशवरा किसी को दिया नहीं है और पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल कर दिया है, इन्हीं तरह के मीडियोकर और टिमिड डिसीजंस ले लेके। तो यही उनका कहने का मकसद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं पता है, जो सबसे बड़ा इदारा है जिसके नीचे ये पाकिस्तान की सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, बाकी धोबी और दर्जी को भी पता है। ये उनका कहना है। उनका कहना है कि लोग जो है ना कप्तानी के नशों से बाहर निकलना चाहिए लोगों को और अपनी क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। उनका कहना है कि अपने ऐसे प्लेयर जिनमें पोटेंशियल मौजूद है उनको आपने पिक एंड चूज करना है। जिस तरह बाबर आजम है, आपने अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, उनकी फॉर्म नीचे है, तो आपने उनके लिए प्लान्स बनाने हैं, ना कि आप उनको दोबारा से जो है ना और प्रेशर के अंदर छोड़ दें। उनका कहने का मकसद ये है कि अगर आप विराट कोहली को देखेंगे, उन पे भी इस तरह के पैचेज आते हैं, टाइम आते हैं, लेकिन वो पिक एंड चूज करते हैं। वो हर सीरीज नहीं खेलते, वो अपने आप को मेंटली रेस्ट देते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो अपनी वेकेशंस पे जाते हैं, वो अपनी गलतियों पे काम करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस करते हैं अपने कोचेस के साथ मिलके। तो क्या ये आपके प्रीमियम बैट्समैन जो बाबर आजम है वो कर रहे हैं? बाबर आजम ने तो कोई सीरीज नहीं छोड़ी है, चाहे वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट थी, चाहे वो नेपाल के अगेंस्ट थी, चाहे वो नमीबिया के अगेंस्ट थी, या वो बांग्लादेश के अगेंस्ट थी। सारी सीरीजें तो वो खेलते हैं, हर चीज तो वो खेल रहे हैं, तो उनको मेंटली सुकून मिल ही नहीं रहा है। वेयरएज अगर आप विराट कोहली से कंपैरिजन करेंगे तो अगर विराट कोहली सबसे पहले तो ये सारी सीरीजें खेल रहा होता छोटी टीम के खिलाफ, तो उसके स्कोर पता नहीं कितने होते। दूसरा ये है कि उनको पता है कि उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, उसके लिए आपके सीनियर प्लेयर्स को बाहर बैठना जरूरी है ताकि बच्चों को चांस मिले। आप मुल्क के लिए सोचते हैं। नंबर 3 ये है कि उनको खुद भी जो है ना वक्फन वक्फन टाइम मिल जाता है अपने फ्लॉस पे काम करने का, अपनी गलतियों पे काम करने का। ट्रेनिंग करके आते हैं, अच्छी प्रैक्टिसेस करके आते हैं और वेलकम करते हैं जब भी वो वापस टीम में आते हैं और परफॉर्मेंस करके देते हैं। ये एक तरीका है।
क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम के लिए, उनको इस फॉर्म से निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए जो इनकी फॉर्म लगी हुई है, कोई भी अभी तक तरीका अपनाया है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो सिलेक्टर्स बैठे हैं या जो ये मेंटोर्स भी अब आए हैं, जो क्रिकेट बोर्ड में बड़े बड़े नाम हैं, तो इन्होंने कोई भी प्लान बनाया बाबर आजम के लिए? आपका नंबर 1 बैट्समैन हुआ करते थे कभी वो, ठीक है, जिसपे आप कहते थे कि जी ये हमारे सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आज हालात उनका ये है कि उनसे परफॉर्मेंस कोई नहीं हो रही है। आज उनके हालात ये हैं कि अगर वो अगर सोशल मीडिया पे उनकी इतनी हाइप ना होती तो शायद वो अगला मैच भी ना खेलते टेस्ट मैच में। आज हालात ये हैं कि जो उनकी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, अगर वो किसी बच्चे ने की होती तो उनको जो है ना, उन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तान टीम में नहीं डालना था। 17-18 इनिंग हो गई है, उनका टेस्ट मैच में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इसके बाद भी जो है ना, आप उनको एक अगला चांस देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यूं नहीं करते एक प्लेयर के साथ। आप बाबर आजम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप बाबर आजम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं कि उनको इस टाइम पे बजाय कि उनकी हेल्प करने के, आप उनको लगातार क्रिकेट खिलाई जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ प्लान बनाना है बाबर आजम के लिए। उनके प्रीमियर बैट्समैन रहे हुए हैं कभी वो, ठीक है, अभी भी उनमें जो है ना थोड़ी बहुत क्रिकेट बाकी है। तो अगर वो जो थोड़ी बहुत क्रिकेट उनके अंदर से आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें उनमें से आए, तो उनको एक साइड पे आपने पहले ब्रीफ करना है, ये कप्तानियों की चीजों से निकालना है। उनको पहले ये यकीन दिलवाने की कोशिश करनी है कि हाँ भाई हालात खराब हैं, पाकिस्तान को आपकी परफॉर्मेंस की जरूरत है। जिन नंबर्स पे आप खेलते हैं वो सबसे आसान नंबर होते हैं। T20 में आप ओपन कर रहे हैं, सबसे आसान नंबर है। 4 डे क्रिकेट में आप चौथे नंबर पे जा रहे हैं, सबसे आसान नंबर है। 1 डे क्रिकेट में आप 1 डाउन जाते हैं, सबसे आसान नंबर होता है। तो आपको किसी वजह से ये नंबरिंग दी हुई है और वहां पे हम आपके फेलियर्स बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो ये आपने उनको ये बताना है, उनको समझाना है, उसके बाद उनके लिए प्लान बनाना है और वो प्लान के तहत वो काम करें। कोचेज उनके साथ लगाने हैं कि वो जो अपनी गलतियां कर रहे हैं, आप देखें उनकी, आपको टेक्निकल फॉल्ट्स नजर आ जाएंगे उनके अंदर। तो ये जो आपने इतनी इतनी हेफ्टी सैलरीज पे ये मेंटोर्स वगैरह रखे हैं, कोचिंग रखी है, इनको लगाएं उनके साथ और उनके साथ लगा के 4-5 महीने काम करें, अपना 4 डे का सीजन खेल के, गलतियां करके, क्योंकि आप वहां पे गलतियां करेंगे। आप 4 डे के अंदर जाएंगे, डोमेस्टिक खेलेंगे, तो आप वो जो प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे उस पर आपकी गलतियां भी होंगी, लेकिन वहीं पे आप सीखेंगे। उसके बाद जब आप परफॉर्मेंस कर देंगे, अपनी गलतियों से सीख के जो फ्लॉज हैं आप ठीक करके दोबारा पाकिस्तान टीम में आ जाइएगा। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यूनुस खान कह रहे हैं। यूनुस खान बोलते हैं कि लोग बहुत बातें बहुत बहुत बड़ी करने लग गए हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंसेस कुछ नहीं है। ये कहते हैं कि यूनुस खान कहते हैं कि सोशल मीडिया से बाहर निकालो इनको, कि इनकी टीम जो है ना सोशल मीडिया पे इनको इतने इतने बड़े सुपरस्टार्स बना के पेश कर रही है और पाकिस्तान टीम का ये हाल है कि रॉक बॉटम हिट कर गया है। सबसे बड़ा लो हिट किया पाकिस्तान की क्रिकेट ने। हमने कभी भी इतना लो पाकिस्तानी क्रिकेट को जाते हुए नहीं देखा। तो ये यूनुस खान कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। तो अगर आप लोगों में थोड़ी सी भी सेंस है, एक तो अवाम में, ऊपर से क्रिकेट बोर्ड में, तो ये बातें इग्नोर करने वाली नहीं है। ये बातें बहुत संजीदगी से लेने वाली हैं कि वो कह रहे हैं कि जो ये इन लोगों ने मेंटोर्स लगाए हैं, पहले तो उन्होंने ये भी कहा कि हमें भी ऑफर्स थी और चेयरमैन साहब हमें भी मैसेजेस करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो ऑफरें इनकार की हैं। उन्होंने वो ऑफर नहीं ली जो बाकियों ने ले ली है। 50-50 लाख तनख्वाहों की जो ऑफर्स बाकियों ने ली है, उन्होंने नहीं ली है, क्योंकि वो उनका कहना ये था कि मैं 50 लाख रुपया जो ले रहा हूँ, इतनी हैफ्टी तनख्वाह, मैं इसमें प्लेयरों के लिए कर क्या रहा हूँ? प्लान्स तो ऑलरेडी ले डाउन है, सारी चीजें तो तैयार हैं। यहाँ मेरे करने वाली कौन सी चीज है जिसके आप मुझे 50 लाख दे रहे हैं? तो ये होते हैं लोग जिनकी क्रेडिबिलिटी होती है, इंटेग्रिटी होती है, जिन्होंने असूलों पे जिंदगी गुजारी होती है, कि वो मुफ्त के पैसे भी नहीं लेते जब तक उस लेवल का आप उनसे काम ना लें। तो ये लोग तो आपके सिस्टम के अंदर नजर नहीं आते, तो कुछ तो वजह होगी ना। फिर हम ठीक कहते हैं ना कि सेटिंग वाले लोग चाहिए आपको वो लोग नहीं चाहिए कि जो आपकी क्रिकेट को ठीक करके दे। आपको वो लोग चाहिए हैं जो आपकी बातें मान के चलें, जो आपका ही पत्ता साफ ना कर दें। क्योंकि इतने ब्लंडर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए लोगों ने किए हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल कर दिया कि उनके पास कोई ओपनर नहीं है, कोई मिडिल ऑर्डर नहीं है, कोई ऑलराउंडर नहीं है, कोई अच्छे स्पिनर्स नहीं है, एक विकेट कीपर नजर नहीं आ रहा है, कोई नया कुछ नहीं नजर आ रहा है। तो ये उन्होंने हालात किए हैं बैठे हुए, वही अपॉइंटमेंट्स करते हैं ऐसे नालायक लोगों की जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल कर दिया है। तो इस तरह के लोग तो आपको, यूनुस खान जैसे लोग तो पीसीबी में नजर नहीं आएंगे। वो इसीलिए नहीं आएंगे कि जिस टाइम आपने इनको खुला हाथ दे दिया, सबसे पहले तो उन्होंने उन्हीं लोगों से पूछताछ करनी है जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल कर दिया है। इस वजह से आप डरते हैं कि आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, आप इस तरह के लोगों को लेके नहीं आते।
आप इन जैसे लोगों को कहते हैं कि ये हमारे लिए थ्रेट है, खतरा है। तो कब तक आप ये करते रहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? कब तक आप चीजें यूं ही चलाते रहेंगे? हमने आपको पहले भी बोला कि अब टाइम आ गया है, अब सबका टाइम आ गया। वो हर इंसान जवाब देगा जो पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी का जिम्मेदार है। और वो लोग जो है ना कटहरे में लाके उनको खड़ा होना ही पड़ेगा, हम लेके ही आएंगे। क्योंकि आप लोग अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब आप लोग कोई वे आउट ढूंढ रहे हैं। आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट को किस तरह बचाना है। आप लोग पागलों की तरह पैसे लुटा रहे हैं। आप लोग 5-5 लोग लाके अपने सामने खड़े कर रहे हैं और आप लोगों का ख्याल है कि लोग और अवाम फिर से पागल बन जाएगी, वो उनको कुछ कहेगी। नहीं, उनको वो कुछ नहीं कहेगी अब, क्योंकि उनका पता लग गया है। उनको तो पहले भी लोगों ने देखा हुआ है, वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। बात वो कर रहे हैं कि आप ट्राइड एंड टेस्टेड लोगों को दोबारा से क्यों लेके आ रहे हैं? आप क्यों लेके आते हैं? आपकी गलती है। आप इस तरह के यूनुस खान जैसे लोगों को क्यों नहीं सिस्टम में आने देते? इसी वजह से नहीं आने देते क्योंकि वो सिस्टम को जो है ना समझते हैं। वो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी पे यकीन रखेंगे और सबसे पहली अकाउंटेबिलिटी उन लोगों की होगी कि जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को यहाँ तक पहुंचाया हुआ है। तो ये यूनुस खान थे जिन्होंने ये सारी बातें आपकी टीम के बारे में की है, उन प्लेयर्स के बारे में की है, बाबर आजम के बारे में की है, और वो जो बड़े बड़े आपने सोशल मीडिया पे प्लेयर्स बनाए हुए हैं ना, उनके बारे में की है। उनका कहने का मकसद ये है कि अगर अभी भी हमने होश के नाखून ना लिए तो क्रिकेट की बर्बादी तो हो गई है, लेकिन जितनी लेट और डिले हम चीजें करते जाएंगे उतनी पाकिस्तान की क्रिकेट और दफन होती जाएगी। तो अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप ना समझे, क्योंकि तुझे समझ नहीं हिंदुस्तान तो अकले कुलो सारे। लेकिन पाकिस्तान के चारों तरफ में दुनिया से आवाजें उठना स्टार्ट हो गई हैं और ये आवाजें अब तब तक नहीं बंद होने देंगे जब तक पाकिस्तान क्रिकेट वाकई में राइट ट्रैक पे ना चले। ये याद रखिएगा आप लोग सारे। थैंक यू। And he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.